हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज हमारी क्लास का टाइटल क्या है? घंटों की पढ़ाई मिनटों में। मतलब कम समय में हम ज्यादा कैसे पढ़ें और जो पढ़े वो याद भी हो जाए, रटना ना पड़े। कभी हमें किसी को ये ना कहना पड़े कि भाई अगर आपसे पूछा कि भाई आपका ये चैप्टर हो गया, ये टॉपिक आपने पढ़ा है, आपने कहा पढ़ा है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ बताओ, तो आप कहोगे भैया अभी तो रिवीजन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक बार। ये ना कहना पड़े, आपको हमेशा याद रहना। और याद रहने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग क्या है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है। देखो, आप सबको पता हो या नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमारे पूरे बॉडी को अगर कोई मैनेज करता है तो वो है हमारा ब्रेन। हमारे जो सेंसेस होते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब क्या है? ये केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जानकारी बाहर से लेते हैं और ब्रेन को भेज देते हैं। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या करना है, कैसे। जैसे फर्स्ट टाइम हम किसी व्यक्ति से मिले या हमने कोई चीज देखी तो आंखें सिर्फ एक इमेज कैप्चर करती हैं और ब्रेन को भेज देती हैं। अब ब्रेन देखता है कि भाई ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई फिगर कोई मेमोरी में है या नहीं। अगर है तो वो मुंह को आदेश देता है कि ये अजय सिंह है, ये विजय सिंह है, ये फलाने हैं, ढिमके हैं ना, इनसे बोलो कैसे हो, तो हम पूछ लेते कैसे है, वो कहते मजे में। कान तो सुन के दिमाग को भेज देते हैं। और अगर कोई नया है, फर्स्ट टाइम देख रहे, तो दिमाग मेमोरी में चेक करता है कि ऐसा कोई है, और अगर नहीं है तो वो क्या करता है? उसकी इमेज लेके मुंह से बोलता है कि इसका नाम पूछो, उसका नाम लिख के दिमाग में 1 लाख जगह पर स्टोर कर देता है। और वो 1 लाख जगह पे स्टोर क्यों कर देता है? ताकि अगर कभी हमारी मेमोरी, दिमाग का एक हिस्सा खराब हो जाए तो हमारी याददाश्त ना जाए, हमारी मेमोरी लॉस्ट ना हो। जैसे अगर कोई यहाँ पर आपको टच कर दे, बगल में आप बैठे हो, किसी ने टच कर दिया, तो यहाँ जैसे ये दबाएगा तो ये क्या करेगा? इसको दर्द नहीं होगा, ये किसको देगा? जब ब्रेन को कोई टच करा तो ओ भाई साहब टच नहीं पाएगा, दूर जाए। क्यों? क्योंकि चोट लग रही है, दिमाग बताएगा ये तो चोट लग रही है, तो दूर से भाई साहब टच नहीं भाई साहब दूर। तो ये क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भाई डिस्टेंस बना के रखो, ये हानिकारक है, ये आदमी हानिकारक है, दूर रहो इससे। आपने देखा होगा कि अगर हम कभी गिर जाए, फिसले, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाथ लगाते हैं, सिर के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है हमें बचा लो, अगर हम गए तो तुम भी निपट लोगे, तो हम कभी तो बचा लो। कभी कहीं फिसल जाए, एक बार फिसल जाए, अगली बार क्या करेंगे? अगली बार सोच सोच के कदम रखेंगे। अगर एक बार हम कहीं फिसल गए ना, तो फिर हम कैसे कदम रखते हैं? क्योंकि हमें वहां पता है कि अगर यहाँ फिसले तो दिमाग गड़बड़ हो सकता है, और अगर दिमाग गड़बड़ हो गया तो फिर आप अपनी पहचान ही भूल जाओगे। जिसका दिमाग खराब हो जाता है उसको अपना नाम भी पता नहीं होता। तो दिमाग किसकी तरह है? वो गाड़ी में जैसे इंजन होता है ना, इंजन निकालो तो गाड़ी टीन का डिब्बा, ऐसे दिमाग गया तो शरीर हाड़ मांस का डिब्बा, और उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो सब कुछ क्या मेंटेन कर रहा है? हमारा ब्रेन। सारी सूचनाएं कहाँ जा रही हैं? ब्रेन में। अब देखो, ब्रेन में 2 तरीके के हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस मेमोरी, ये टेम्परेरी होती है कॉन्शियस मेमोरी, और एक होती है सबकॉन्शियस मेमोरी, ये परमानेंट होती है। आप देखना, जैसे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो आप जानते होंगे कि 2 मेमोरी होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो तब तक काम करती है जब तक कंप्यूटर में पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, चल रहा है। जैसे आप बंद करोगे वो खत्म हो जाएगी। और जो रीड ओनली मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, वो हमेशा रहती है। ऐसी ब्रेन में भी है। ब्रेन में भी 2 पार्ट है। जब हम कोई काम कॉन्शियसली करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ मुझे सुन रहे हो, तो कॉन्शियसली सुन रहे हो, ठीक है। आपने देखा होगा जब फर्स्ट टाइम हम साइकिल सीखे थे, तो साइकिल से ही शुरुआत करते हैं सीखने की, है ना, सीधा कार और हवाई जहाज तो कोई सीखता नहीं है। तो जब साइकिल शुरुआत कर रहे थे हम, तो क्या होता है? सिखाने वाला क्या कहता है? ओ हैंडल पकड़ो और सामने देखियो। और हम कहाँ देखते हैं? पैडल की तरफ देखते नहीं, हैंडल हम पैडल की तरफ देखते हो। पैडल की तरफ देखने में जब हम फर्स्ट टाइम बाइक सीखते हैं तो सिखाने वाला क्या कहता है? क्लच आराम से छोड़ना, आराम से। हमको होता है, वो सब कॉन्शियसली होता है। कार चलाना सीखते हैं तो कार का जो पेडल होता है, स्पीड का और ब्रेक का एक ही पैर से करना रहता है। अब सिखाने वाला कहता है ओ ब्रेक लो ब्रेक लो, हम रख देते हैं स्पीड पे बढ़ा के। तो ये कब होता है? कॉन्शियसली। लेकिन जब एक बार ये चीजें हम सीख जाते हैं, क्या फिर कभी हमें ध्यान देना पड़ता है?
कि कहाँ पेडल, कहाँ हैंडल, कहाँ क्लच, कहाँ ब्रेक, नहीं, ऑटोमेटिकली बॉडी मूव करती है। क्यों? क्योंकि ये चीजें चली जाती हैं कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में। आप देखो, ये आप साइकिल 10 साल नहीं चलाओ, 11वें साल साइकिल पकड़ाएंगे, चलाने लगोगे। बाइक 10 साल ना चलाओ, क्या भूल जाओगे? लेकिन पढ़ाई का अगर मैं आज ही याद करवा दूं क्वेश्चन, आज ही, और आपने लिख के दिखा दिया मुझे याद करके, कल अगर मैं क्लास में खड़ा कर दूंगा, खड़े हो जाओ, बताओ ये तो मैं करवाया था ना? तो बताओ क्यों? तो पढ़ाई कई दिनों भूल गए। साइकिल बात, आप साइकिल चला, ड्राइविंग, स्विमिंग, ये तो सीखने का 10-10 साल तक नहीं करो तो भी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में है, और ये कहाँ है? टेम्परेरी मेमोरी में है, तो खत्म हो जाता है। अब ये परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी काम कैसे करती है? कैसे हम कैसा क्या करें कि चीज सीधी डायरेक्ट कहाँ जाए? परमानेंट मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड के चक्कर में हम ना पड़े, और उसका सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट तरीका है वन टाइम वन इंफॉर्मेशन, एक बार में एक सूचना। हम अभी क्या होता है, हमारे दिमाग में 24 घंटे कोई ना कोई सूचना जाती रहती है, कभी आंखों से, कभी कानों से, त्वचा से। अब जैसे ये फैन की आवाज में नहीं सुनती, लेकिन कानों में पकड़ी तो ब्रेन को भेजेंगे, वो तो सिस्टम है, मशीन जैसा, वो तो जाएगा। तो हम 24 घंटे कोई ना कोई जानकारी देते रहते हैं। तो दिमाग क्या करता है? दिमाग क्या है? ऐसा ही सिस्टम है कि अगर आप वो गैर जरूरी जानकारी को डिलीट कर देता है, हटा देता है। क्यों? क्योंकि अगर हर जानकारी याद रही तो भाई साहब दिमाग के लिए टेंशन, खतरा हो जाएगा। दिमाग की नसें बहुत पतली होती हैं, और जब हम कुछ चीज सोचते हैं ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मान लो आपसे किसी ने कुछ गलत बोल दिया, उल्टा सीधा बक दिया आपको, तो आप क्या कहोगे? अगर याद रहेगा तो हमेशा ये नहीं चलता रहेगा कि बोला तो बोला कैसे भाई साहब, हम देख लेंगे, बोला तो बोला कैसे, यही सोचते रहोगे, भूलोगे ही नहीं। ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। उसका जब करोगे तब करोगे, तुम तो अभी नहीं बढ़ जाओगे। तो इसलिए दिमाग क्या करता है? गैर जरूरी जानकारी सब डिलीट कर देता है 1-2 दिन बाद, जो परमानेंट को छोड़कर वो सब डिलीट कर देता है। लेकिन जो सब सूचना एक बार में, एक सूचना एक बार में जाती है, वो कभी नहीं भूलता। आप मूवी देखते हो, जब हम मूवी देखते हैं जो और मन लग रहा हो, फेवरेट हो, तो भाई साहब उस समय दूसरी सूचना नहीं जा सकती दिमाग में। सामने देख रहे आवाज और वो स्क्रीन, और इस स्क्रीन में खुद को कल्पना कर रहे हैं उसके जगह। हाँ, और अगर धोखे से किसी ने कहा क्या है? यार, और अगर किसी ने बोल दिया धोखे से, अगर किसी ने धोखे से बोल दिया हेलो ये मर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? अरे यार सस्पेंस खत्म मत करो यार, देख दो, हटो। तो एक समय पे एक ही सूचना जा रही। अब जब चूंकि एक समय पे एक ही सूचना जा रही तो दिमाग को क्या लगता कि भाई साहब इट्स हाईली इंपॉर्टेंट, ये भयंकर वाली जरूरी है। तो सीधा कहां सेव करता है? परमानेंट मेमोरी में। मेमोरी फिल्म की स्टोरी ना आप 20 साल तक नहीं भूलोगे। बुढ़े हो जाओगे तो नाती को तो सुनाओगे, हम गए थे शोले देखने के लिए, स्कूल से बंक मार के भाई साहब, फिर देख रहा हूँ ये साइकिल चला रहे थे, हम बैठ गए, फिर हम लोग गए, फिर ऐसा हो गया। वो भी याद रहेगा, काका किए थे, कहाँ कहाँ किए थे। क्यों याद रहेगा? क्योंकि उस समय दिमाग में एक समय पर एक ही सूचना गई, और इसलिए दिमाग को लगा जरूरी है ना, जरूरी है, तो उसने सेव कर दिया। वो ये थोड़ी सोच रहा कि ये मूवी है और वो पढ़ाई है। पढ़ाई करते समय क्लास में आए, बैठते ही लिख रहे, जो मैं पढ़ा रहा वो तो देख ही रहे और टीचर पढ़ा रहा। इसके अलावा बगल वाला तुम्हारे कान में कुछ मत फूक रहा, भी कह रहा, तो कान की इंफॉर्मेशन जा रही। ठीक है, तब तक किसी ने कहा वो भी जा रही। अब इधर का चूल्हा का है तो वो धुआं लगे, तो ये भी जा रही, नहीं जा रही, ये भी जा रही, ये पढ़ाई हो रही। तो अब एक साथ जब 50 जानकारी दिमाग को दोगे तो वो तो सेम सिस्टम पे काम करता है। वो क्या सोचेगा कि ये गैर जरूरी है, तो वो उसको डिलीट कर देगा 2 दिन बाद, इसलिए आप भूल जाते हो याद करा कराया। आप सोचो दूर रास्ते में चले आ रहे हो, दूर से कोई गाना सुनाई देता है, थोड़े दिन में तुम्हारे मुंह पे आ जाएगा, वो गुनगुनाते हुए चले आ रहे हैं वही गाना। क्यों? क्योंकि वो भाई जैसे पढ़ा फिर बस वही में ध्यान है, वन टाइम बाद और कुछ नहीं। फिर अगर हम दिमाग को एक समय पर एक सूचना दें, उसके लिए क्या करना है? जब हम क्लास में बैठे तो अपना एक दायरा बनाओ और अपने आप से बोलो कि मैं इस समय बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। दिमाग में एक ही सूचना जाएगी, ना यहाँ से ना वहां से, कहीं से नहीं, केवल कान और आंखें, बस
ये 2 चीजें इंफॉर्मेशन गैदर करके सेंड करेंगे इस 1.5 घंटे। फिर आप यहाँ ध्यान दोगे, अपना दायरा बना लोगे, मैं डिस्टर्ब होगा ही नहीं किसी से। और अगर ऐसा करोगे तो आप जो चल रहा है केवल वही इंफॉर्मेशन जाएगी कान और आंखों से, तो फिर दिमाग को लगेगा वही मूवी जैसा हाल। ये तो इंपॉर्टेंट है, परमानेंटली सेव करेगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी परमानेंटली, क्योंकि उसकी प्रोसेस तो वही है। वो तो हम उसकी प्रोसेस समझ नहीं पाते हैं और गलत तरीके से चल बैठते हैं। घर पे जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी देर पढ़े तब तक ये उठा के इधर कर दिया, वो उठा के मोबाइल बार बार देखना है कि व्हाट्सएप पे किसी ने अंडा दिया कि नहीं दिया, और सोने के वक्त कुछ मैसेज आया नहीं आया, बार बार देखना है बार बार। अब जब बार बार देखोगे तो जाहिर सी बात दिमाग में वो सूचना जाएगी। तो सोच लो कि चाहे आधा घंटा चाहे 15 मिनट, लेकिन 1 टाइम 1 इंफॉर्मेशन। अगर हम ये कर पाए भाई, आसान नहीं है, अभ्यास से आएगा, लेकिन अगर आप ये कर पाए तो आप लाखों लोगों को पीछे कर जाओगे। लाखों को, लोग 20 घंटे में जो पढ़ेंगे तुम 2 घंटे में वो पढ़ोगे, लाखों लोगों को पीछे कर जाओगे। याद रखना, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में छोटा सा एक्स्ट्रा अलग होता है। ऑर्डिनरी में जुड़ गया एक्स्ट्रा तो क्या बन गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और पता है कंपटीशन किनका होता है, ऑर्डिनरी लोगों का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का कोई कंपटीटर नहीं है। कभी सोचो, सुने हो कि सचिन तेंदुलकर का कोई कंपटीशन रहा हो कि किसी और प्लेयर की वजह से सचिन को टीम से बाहर करा गया हो? कभी नहीं। अगर वो फिट है खेलेंगे, क्यों? क्योंकि वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनका कोई कंपटीशन नहीं है। अब्दुल कलाम जी का कोई कंपटीशन नहीं था। तो भीड़ ना मार्केट में है, हाईवे पे कोई भीड़ नहीं है, वहां तो टॉप डाल के दौड़ा दो गाड़ी। तो आपको करना क्या है, कहते ना विनर्स नेवर डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। विजेता कुछ अलग नहीं करता, अलग तरीके से करता है। तो इसी क्लास से टॉपर निकलेंगे, इसी क्लास से नीचे से टॉपर निकलेंगे। तो आप अगर थोड़ा सा अलग हो गए तो आप दूसरों को बीट करके आगे बढ़ जाओ। तो इसलिए डिसाइड करो कि पढ़ूंगा तो केवल 1 टाइम 1 इंफॉर्मेशन, कान और आंखें बस, और किसी सेंस से कोई इंफॉर्मेशन दिमाग को नहीं जाने दूंगा। ये कर पाए तो समझ लीजिए आपको तुरंत याद होने लगेगा। दूसरा, स्टार्ट लिविंग इन रियल लाइफ, नॉट ए रील। हमारी 2 जिंदगियां हैं आजकल, एक रील और एक रियल। हम जीते हैं रील में, हम मूवी के कैरेक्टर जैसा खुद को बनाना चाहते हैं। और मूवी में क्या दिखाया जाता है, कभी नहीं दिखाया जाता है कोई पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन गया। क्या दिखाया जाता, 4 इधर गुंडागिरी करके उधर करके डॉन बन के चट्टी भाई घूम रहे हैं, उनके पीछे 4 बॉडीगार्ड, बड़ा बंगला। जो बुरा काम करेगा उसके पास पैसा होगा, जो अच्छा काम करेगा वो जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा। तो फिर कौन सीखेगा, कौन अच्छा आदमी बनना चाहेगा? सबको वही बनना है ना, सबको बंगला गाड़ी वही तो अट्रैक्ट करेगा। और आखिरी में क्या होगा, विलेन आखिरी में मरता है, तो हम भी मर जाएंगे आखिरी में, जिंदगी भर ऐसा करेंगे आखिरी। तो वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ। आपने देखा होगा गाना चल रहा है अभी, एक सीन है राजस्थान के रेगिस्तान का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों का, तीसरा हिमालय का, चौथा पता नहीं ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर में। ऐसा रियल लाइफ में संभव है क्या? ऐसा रियल लाइफ में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं ना। ऐसे देखते हैं बिल्कुल रियल चल रहा, एक्सप्रेशन, दुख, दुखी हो जाएंगे, बुरा हो रहा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जोड़ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब हम रियल लाइफ में जी रहे हैं। और भाई डायलॉग बोलते हैं, वैसे टसन में रहना चाहते हैं, है ना। ऐसा एक बार मेरे साथ हो गया, है ना, ये प्रभावित हो गया मैं रियल लाइफ से। छोटा था तब, क्या हुआ कि एक अमिताभ बच्चन जी की मैंने फिल्म देखी थी, तो उसमें क्या हुआ कि बाहर किसी से लड़ झगड़ के आ गए, कांड करके आ गए कुछ, तो उनकी माँ की शिकायत मिल गई। उनकी माँ ने उन्हें एक थप्पड़ लगाया, छोटा थप्पड़ बड़ा, बोले मार मार और मार। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा मैं नहीं मारूंगी, ये हाथ तो पर कैसे उठ गया। अब मैं क्या सोचा कि मम्मी की मार से बचने का तरीका, मारे तो बोलो और मारो। तो फिर मम्मी मारती नहीं है। अब बच्चे थे तो लगा के साथ हुआ। अब एक बार ऐसे क्रिकेट खेल रहे थे, थोड़ा विवाद हो गया, नंबरिंग करते थे, नंबरिंग खेलते थे, ज्यादा बच्चे ना हो तो, और आउट जिसका बल्ला वो कहता हम आउट नहीं होंगे साहब। तो अब उसने कहा तुम आउट हो, मैंने कहा नहीं हो नहीं हो। विवाद हो गया, मारा पिट्टी हो गई, गुत्था पिट्टी हो गई, पिट गया दूसरा। तो फिर पिट जाते तो हम क्या करते, सीधे घर जाते, सीधे पीटा। तो वो घर की तरफ, मैंने कहा नहीं भाई मुझे पीट ले यार, मम्मी ने मत किया यार, घर मत जाओ, क्योंकि उस समय घर पे बहुत मार पड़ती थी। तो लेकिन वो रुकता नहीं, यही था घर। अब मैं दिन भर घर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि घर जाएंगे तो क्या होगा, घर जाएंगे तो पिटेंगे, तो पापा आ जाए बचाने को तो कोई हो कि एक पड़े तो फिर बच जाए।
शाम को घर पहुंचे, मम्मी भी चतुर होती है कि अगर अभी से कहा तो भाग जाएगा उधर से, तो उन्होंने कहा जान दो पहले से। कहाँ थे दिन भर से? नहीं तो गेम खेल रहे थे, उनके तो गए थे। अच्छा क्या कर रहे थे? किससे लड़ रहे थे? नहीं हम किसी से नहीं लड़े। अच्छा दिया छठा हमें अमिताभ बच्चन दिया था, हम लगा के अब और पड़ेंगे, मारो मम्मी और मारो। अब मैं सोचा कि कट डायलॉग ढंग से नहीं बोला है, ये तो मरना पिटना नहीं चाहिए था, डायलॉग ढंग से नहीं बोला। फिर बोला मैं और मारो ना, दो दिए चढ़ा। अब मैं समझ गया कि भैया ये जो चीजें है ना वो रियल लाइफ में नहीं चलती। उन्हें कहा तो और चाहिए तो बता दियो। नहीं ये आप नहीं लड़ेंगे। तो देन आई रियलाइज कि भैया रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग है। रियल लाइफ के तुम आजकल गाने देखो, वेब सीरीज देखो, लड़कियां गोली चला रही, उन्हें गाने में ये है बुलेट थार करते चलाते फिर रहे हैं, थार से घूम रहे हैं। तो हमें भी सपना है थार में घूमेंगे, थार बस वही है ना, एक बढ़िया सी हॉकी रखेंगे और थोड़ी थार में घूमेंगे। ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो गाना क्या बना, चंदन सा बदन चंचल बन धीरे से तेरा। इसका बदन होता चंचल सा, सब वीडियो लगाते हैं, नहीं लगाते? जैसे के लिए निकलेंगे पूरा बहते हुए। ऐसा नहीं है, ये रियल लाइफ है, रियल नहीं है। तो रील छोड़ दो, मनोरंजन तक ठीक है, उसे जियो मत यार, उससे जोड़ो मत, खुद को कनेक्ट मत करो, क्योंकि करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए क्या कहना है, स्टार्ट लिविंग इन रियल लाइफ। अगर आप रियल लाइफ में जियोगे, जिंदगी की हकीकत पता होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि आप अगर भविष्य बदल सकते हो अपना, तो किसके दम पर? पढ़ाई की दम पर। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने वर्तमान को बदल सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं, और दूसरा कोई भी नहीं, सिर्फ शिक्षा। तो इसलिए अगर उस चीज को सोच के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ध्यान देंगे। तीसरा, सबसे पहले जब भी नो द पर्पस और पर्पस एंड यूज ऑफ द टॉपिक इन रियल, टॉपिक इन रियल वर्ल्ड। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, सोशल का हो, इंग्लिश का हो, एक बार सवाल करो अपने आप से कि इसका यूज क्या होगा, मतलब मेरी जिंदगी में क्या फायदा मिलेगा। मान लो मैं सीख गया तो मेरे को क्या नया हो जाएगा, मतलब मैं क्या आगे मेरी नॉलेज में क्या बढ़ात होगी, इसका इस्तेमाल कहाँ करूंगा मैं। अगर आपको उसका पता हो, और एक बात याद रखना, हर टॉपिक का एक यूज होता है, हर टॉपिक का। फालतू में कुछ नहीं पढ़ाया जाता आपको। आपके किसी भी बुक में कोई भी टॉपिक है, उसे के किसी ना किसी विद्वान व्यक्ति ने, स्कॉलर ने उस पर सालों काम किया है, तब वो टॉपिक बना और तुम्हारी किताब में है। इसका मतलब जिंदगी में उसका इस्तेमाल जरूर होगा। तो पूछो अपने आप से भी और अपने सन से भी कि इसका लाइफ में क्या इस्तेमाल होगा, मैं कहाँ इस्तेमाल करूं। अगर आपको उसका यूज पता होगा, पक्का आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा। अभी क्या है, केवल हम शब्द देखते हैं क्या लिखे हैं, और यही सब हमें पेपर में छाप रहे हैं बस, और हम कुछ नहीं सोचते। तो हम अगर उसका पर्पस जान लेंगे कि रियल वर्ल्ड में क्या यूज है, फिजिक्स का कोई टॉपिक है, साइंस का कोई टॉपिक है, तो उसका क्या यूज है, तो ये पक्का मानना कि आप उस चीज में ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए हर शब्द का, अभी कभी पूछते हो कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या कोई भी टॉपिक हो, तो पूछना सीखो अभी से, क्योंकि आगे जाके आपको इनके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और अगर आपने इनके इस्तेमाल नहीं सीखे तो आप पढ़ तो जाओगे, है ना, पढ़ तो जाओगे, लेकिन शिक्षित नहीं होगे। और नौकरी या कोई भी जॉब उसको मिलती है जिसको नॉलेज होती है। रट के परीक्षा में क्या लेके आए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे तुमसे काम करवाना है, तुम्हें काम आता होगा तो ठीक। अभी आप देखो कितने लोग हैं जो इतने इंजीनियर, वकील ऐसे बन के घूम रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब की कमी है, टैलेंट की कमी है। आपको पता है हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, वो एक हियरिंग के 7 लाख रुपए लेते हैं। और अगर आप उनके पास जाओगे कि साहब हमारा केस सुन लो, तो केवल सुनने के 1 लाख रुपये लेंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो बात की बात। और तुम्हें ऐसे वकील भी मिल जाएंगे यहीं जो कहेंगे 10 रुपया पे लड़ जाएंगे, 10 नहीं 15 लेंगे, 10 नहीं। लॉ उनने भी किया है, लॉ इनने भी किया है, डिग्री वही है, लेकिन उनने उसे सीखा है कि जिंदगी में इस्तेमाल कैसे होता है, और इनने पढ़ा है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में नॉलेजेबल हो, आपने अच्छे से सीखा है, आपको पता है कि जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल क्या है, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी और बेस्ट जॉब मिलेगी। तो इसके लिए करना क्या है,
कि हर टॉपिक का पर्पस जानो कि इसका यूज क्या है, उद्देश्य क्या है, भाई क्यों पढ़ रहे हैं। परीक्षा थोड़ी टेस्ट नहीं है यार, परीक्षा पास करना थोड़ी अंतिम है। परीक्षा पास करके उसके बाद खत्म हो जाएगा, तुम सेट हो जाओगे, नहीं। तो परीक्षा इज नॉट द डेस्टिनी, एग्जाम डेस्टिनी नहीं है। डेस्टिनी है द यूज ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का यूज कर पा रहे हो या नहीं। तो अभी से आदत डालो अपने अंदर। टॉपिक पढ़ने से पहले सोचो कि क्यों पढ़े मैं इसे, इसका क्या यूज है। तुम्हें नहीं पता, सबसे पूछो कि सर इसका क्या यूज है, वो बताएंगे इसका ऐसा यूज है, फिर तुम देखो कैसे पढ़ो। उसके बाद है नो योर प्राइम टाइम। ज्यादातर लोगों को तुमने सुना होगा, हर बच्चे का एक प्राइम टाइम होता है जब उसका पढ़ाई में मन लगता है, हर किसी का। आपने सुना होगा सुबह 4 बजे देख के पढ़ो, कहीं को नींद आती है 4 बजे, तो कैसे पढ़े 4 बजे, है ना। अब 4 बजे जबरदस्ती जग गए और बैठे पढ़े, तो ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब है। आपका रात में मन लगता है, आप रात में पढ़ो। आपका दोपहर में मन लगता है, आप दोपहर में पढ़ो। आपका सुबह लगता है तो सुबह पढ़ो। मान लो कोई 2 बजे तक रात में पढ़ रहा तो 4 बजे कैसे उठेगा यार, और उठ भी जाएगा तो क्या मतलब। तो अपना प्राइम टाइम आपको पता चल जाएगा, आपका मन कब लगता है। अपने आप को देखो, रोज एक दिन ही में पता चल जाएगा। दिन में पढ़ते हो सबसे ज्यादा मन कब लगता है, रात में लगता है तो लेट नाइट पढ़ो। सुबह अर्ली मॉर्निंग लगता है, जल्दी लगता है तो जल्दी पढ़ो। और आपका मन आ गया तो फिर लगता है तो फिर पढ़ो। बट ये नहीं है कि ये भाई साहब 4 बजे उठ के पढ़ते तो ये नहीं भूलते तो हम भी नहीं भूलेंगे। लो, हम अलग अलग है ना यार। भगवान अगर ऐसे ही होता तो हमको सबको एक जैसा नहीं बना देता। देखो कितना महान कारीगर, सारा हर आइटम अलग, चेहरा अलग, सोच अलग, है नहीं, बातें करने का तरीका अलग, उसने अलग अलग बनाया है। इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर कोई एक यूनिक है, अलग है। तो आपकी चीजें अलग हैं, तो अपने आप को जानो और उसके बाद अपने प्राइम टाइम पे ज्यादा टाइम दो। रात में है तो रात में ज्यादा टाइम दो, दिन में है तो दिन में ज्यादा टाइम दो, जब आपको ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप ज्यादा पढ़ पाओगे। अदरवाइज आप घंटों में कितना भी पढ़ते रहो, 10 घंटे बैठे रहो, 5 घंटे बैठे रहो, आउटकम तो उतना होगा ही नहीं। समय देने से क्या है, समय में घंटों में मत पढ़ो। आप ऐसे पढ़ो कि कितना अमाउंट आप गैदर कर रहे हो, कितना सीख रहे हो, कितना पढ़ पा रहे हो, कितना याद हो रहा है, कितने घंटे पढ़े, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है सेट टाइम लिमिट फॉर एवरी टॉपिक। देखो बेटा, जब भी कोई टॉपिक शुरू करो, मान लो इंग्लिश का कोई आंसर है तो सोच लो कि 10 मिनट दूंगा, इसे 10 मिनट में याद करके दिखाऊंगा। फिजिक्स का कोई डेरिवेशन है तो 15 मिनट में दूंगा। हर क्वेश्चन को जिसको भी पढ़ने बैठो तुरंत पॉइंट पेन से लिख लो 10 मिनट। टाइम जब कम होता है तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है। देखो जितना ज्यादा टाइम होता है ना, हम उतने फैलते जाते हैं, आराम से करते हैं। हम पता है आज का काम कल पे क्यों डालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कल है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो इसे सोचते हैं कि कल कर लेंगे। मान लो आपको सुबह ये पक्का हो जाए कि सुबह तुम जगे तो तुम्हारा जन्म हो गया, शाम को जाओगे तो समझ लो मर गए, एक ही दिन है तुम्हारे पास, तो फिर कल पे डालोगे क्या, फिर क्या सोचोगे आज ही कर लो। और फालतू टाइम वेस्ट नहीं करो, किसी से झगड़ोगे नहीं। अगर कोई तुमसे कुछ बोल भी देगा, तुम्हें पता हो कि शाम को तो तुम्हें निकलना ही है, तो अगर कोई तुमसे लड़ भी जाएगा तो तुम क्या करो, अब जा भैया तुझसे क्या बोलूं, ठीक है अब तो निकलना ही है। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि यही दिन तुम्हारे पास है, तो प्रोडक्टिव काम कर लो। तो इसलिए क्या करना है, हमें टाइम लिमिट सेट करनी है हर क्वेश्चन की कि इतने मिनट में। तो देख लो जैसा बड़ा है 10 मिनट में करूंगा, 15 मिनट करूंगा। और क्या होगा, जब उधर घड़ी चल रही होगी तो कुछ और सोचने को नहीं होगा, उसी पर फोकस होगा। तो वन टाइम वन इन्फॉर्मेशन। इसलिए हर क्वेश्चन का टाइम लिमिट सेट करके पढ़ा करो। ये क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन उठाया तो मैंने देख लिया कि अच्छा इसकी 2 लाइनें हैं, ठीक है 10 मिनट, और 10 मिनट में इसे निपटाऊंगा हर हालत में। फिर अगला करा तो उसके लिए टाइम सेट करो, फिर अगला करा, अपने आप तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो सेट टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना, आज से ही फॉलो करना है। जब भी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं 10 में, 15 में, 20 में, 1 घंटे में, कभी याद हो जाए, नहीं, इतने में करूंगा। नहीं हुआ तो फिर 10 मिनट सेट करो, फिर से पढ़ो। तो इससे क्या होगा कि चीजें अपने आप ज्यादा होने लगेंगी, अमाउंट में आप पढ़ने लगोगे। उसके बाद टेल योर ब्रेन टू स्टडी 15 मिनट। देखो पता है क्या है, पढ़ाई करने की शुरुआत करना मुश्किल होता है। पढ़ने में बैठ जाओ फिर तो मन लग जाता है, मन शुरुआत करना मुश्किल होता है। आप जैसे ही पढ़ने के सोचोगे 10 बहाने आएंगे, पहले यहाँ हो आए, ये काम निपटा ले, फिर अच्छे से बैठेंगे, मार्केट हो आए, फिर अच्छे से बैठेंगे, वो कर ले, फिर अच्छे से बैठेंगे। दिमाग तुम्हें घुमाता है, तो आप बोलो उससे कि भैया अच्छे से तो बैठेंगे, लेकिन एक वो काम करना है कर लेंगे, लेकिन पहले मैं 15 मिनट पढ़ूंगा। 15 मिनट तो पढ़ना है, उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं, केवल 15 मिनट। अब 15 मिनट पढ़ना है तो बाद में कर लेंगे काम। एक बार आप अगर 15 मिनट के लिए बैठ गए तो पक्का मानना फिर 1 घंटा हो ही जाएगा।
शुरुआत में दिक्कत होती है, स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, तो अपने ब्रेन से कहो कि मैं 15 मिनट की ही पढ़ूंगा, बाकी काम बाद में कर लूंगा, 15 मिनट बाद कर लूंगा। अभी क्या करते हैं, अच्छे से बैठूंगा और टाइम टेबल कैसे सेट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था। सीधा कैसे करेंगे, 10 से 12 मैथ पढ़ लेंगे, 12 से 2 फिजिक्स पढ़ लेंगे, 2 से, ठीक है, 2 से 5 केमिस्ट्री, फिर 5 से 6 हिंदी, ऐसे बना लेंगे बिल्कुल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और ये जोश पता कब आता है, जब टेस्ट में नंबर कम आए, कोई मास्टर फटकार दे, मम्मी पापा कुछ कह दें, दोस्त के नंबर ज्यादा आ जाएं, तब फिर ये ध्यान आता है, टाइम टेबल बना के चिपका देंगे, कहाँ पे, जहाँ पे हम पढ़ते हैं। और कल से, आज नहीं कल से, अब कल आया तो तुम कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, 10 बजे नहीं, 10 के 10-15 हो जाएंगे तुम्हारे, 10 के 10-15 हो जाएंगे। अब तुम क्या कर रहे हो, वो देख रहे हो क्या, टाइम टेबल, और क्या देख रहे हो, 10 बजे से सोची थी, 10-15 हो गए, कल से लग जाएंगे भाई साहब, कल से छोड़ेंगे नहीं हम 10 बजे। अब आज हम किताब नहीं उठाएंगे, ये पक्का है। क्यों, क्योंकि हमने सोच लिया कल से। तो आज क्यों पढ़े, अब आज मस्ती मार रहे पूरे दिन। ये तो वैसे हो गया कि रास्ते में जा रहे थे, कीचड़ में गिर गए, तो आप बोले गिर तो गए हैं, तना को लोल लो, ऐसा करते हो, गिर गए तो तना को लोल लो, नहीं ऐसा करते होगा, लोलते हैं कहा, नहीं लोलते, क्या करते, निकलो जल्दी नहाओ और अपने काम पे जाओ। तो अगर 15 मिनट ज्यादा हो भी गए तो क्या, 10:15 से बैठ जाओ यार, है ना, 10:15 से बैठ जाओ। लेकिन नहीं, हम तो कल 10-5 दिन और पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, 10-5 दिन बाद वो टाइम टेबल फिर भूल ही जाएंगे हम, उस पर धूल करने लगेगी, वो कभी कभी हमको बुलाएगा, अभी कि तुम्हारे ही हैं, फिर देखना, फिर कभी जोश आया तो फिर बनाया नया, फिर चिपका दिया, ऐसे साल 5-6 बनते हैं। तो करना क्या है, टाइम टेबल ऐसे मत बनाओ, एक डायरी बनाओ या कॉपी बनाओ, अपने बिस्तर के पास में रखो, सुबह जब जगो, ठीक है, सुबह जब जगो तो उसमें लिखो, इंग्लिश में 4 क्वेश्चन करूंगा, मैथ में इतने सवाल करूंगा, फिजिक्स में इतना करूंगा, लिख लो उस पे। और रात को जब सोने जाओ तो चेक करो क्या सारे हो गए, फिर कितने बजे पढ़े, कितने बजे से पढ़े, कितने घंटे पढ़े, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि जो कॉपी में लिखा था वो हुआ या नहीं। अगर फिर 10 मिनट भी मिलेंगे तो भी सोचोगे यार इंग्लिश में 4 क्वेश्चन थे, 10 मिनट मिले हैं, तो कम से कम एक तो कर ही लो, फिर 10 मिनट बाद फिर कभी देख लेंगे, तो एक हो जाएगा। तो जब जब टाइम मिलेगा तब तक पढ़ोगे, और जब पूरा शाम को देखा कि सारा हो गया, सो जाओ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, सोचो ऐसा क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर पाए, तो फिर क्या करना है, फिर कल सुबह वही लिखना है जो पूरा नहीं हुआ था, और फिर करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे सामने कॉपी में दिखेगा कितना पढ़े, तुम्हें रोज की कमाई दिखेगी। तुम्हारी कमाई क्या है, स्टडी, पढ़ाई, कितना लर्न किया वो सामने दिखेगा। और इस तरीके से फिर घंटों में नहीं, घंटों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितने घंटे पढ़े, कितना पढ़ना था उतना पढ़े। फिर देखो कैसे तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम दूसरों से अलग हो जाते हो। तो टाइम टेबल ऐसे सेट करना है, समझ गए ना। नेक्स्ट है चेंज योर सब्जेक्ट आफ्टर एवरी 90 मिनट। 90 मिनट के बाद हर सब्जेक्ट बदल दो। ऐसा नहीं कि 3 घंटे मैथ ही पढ़ रहे, 4 घंटे फिजिक्स ही पढ़ रहे या इंग्लिश ही पढ़ रहे। सबसे पहले 90 मिनट के से ज्यादा कोई सब्जेक्ट मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो दिमाग का एक हिस्सा काम करता है और वो थक जाता है। कभी कभी देखा होगा तुमने, पढ़ते पढ़ते ना अनिच्छा सी हो जाती है कि अब नहीं आ रही, ये अनिच्छा, जैसे इंग्लिश में अपैथी कहते हैं कि नहीं यार अब नहीं, ये चीज नहीं, अब ये सर दूर भागने का मन करता है। जैसे रसगुल्ला ज्यादा खा लो, किसी को रसगुल्ला पसंद है तो शुरुआत में तो मजा आता है, 1 2 3 4, जैसे 10-11 होते हैं तो नहीं, तो ऐसे अच्छे हो रहा। तो 90 मिनट बाद बदल दिया तो दिमाग का वो हिस्सा बंद हो जाएगा, दूसरा काम करने लगेगा। फिर अगर तुमको 3 घंटे ही पढ़ना है तो 90 मिनट किसी और सब्जेक्ट में पढ़ लो, फिर उसे हटा के 90 मिनट पढ़ लो। इससे क्या होगा कि तुम एक सही दिशा में इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाओगे, रुचि के साथ पढ़ पाओगे, तो ऑब्वियसली चीजें अच्छी होंगी, याद होंगी। इसलिए हर 90 मिनट के बाद, 1.5 घंटे के बाद सब्जेक्ट चेंज करो। कोई भी सब्जेक्ट लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम 5 घंटे मैथ ही लगा रहे हैं, नो। उसके बाद है रिवीजन। देखो, स्टडी विद रिवीजन, ये रूल पक्का सीख लेना और आज से फॉलो करना सब। रिवीजन का एक लॉ है क्या, पहला रिवीजन 24 घंटे में, दूसरा 3 दिन में, चौथा 7 दिन में, तीसरा 7 दिन में और चौथा 24 दिन में। कैसे, सुनो। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मान लो मैं आपकी जगह हूँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्जाम, मैं बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट हूँ या मैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का स्टूडेंट हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा ना, तो मान लो मेरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने तैयार किया,
आज तैयार किया, आज तारीख कितनी है 7, ठीक है। तो अब जो मैं आज पढ़ रहा हूँ इसका रिवीजन मुझे 24 घंटे में करना है, तो मैं इस पर डेट डालूंगा 8 मई 2023, ये डेट डाल दी। मतलब इस डेट से पहले मुझे एक बार और पढ़ना है इसे। कल जब कॉपी खोलूंगा तो ये डेट देखेगी, तो पता चल जाएगा कि 8 से पहले इसका रिवीजन होना है, तो एक बार पढ़ लूंगा और अगली डेट डाल दूंगा 3 दिन बाद की। तो क्या डाल दूंगा मैं 11। अब इसका एक बार मुझे 11 से पहले इसे एक बार और पढ़ना है। जब 11 से तक मैं इसे पढ़ लूंगा फिर मैं डाल दूंगा अगले 7 दिन की, तो मैं 18 से पहले मुझे एक बार और पढ़ना है। फिर मैं सीधे डाल दूंगा 24 दिन की, तो 10 के समथिंग, जब 10 जून के समथिंग मुझे एक बार और पढ़ना है। हर क्वेश्चन पे ऐसे डेट चलती जाएंगी, एक मिटेगी अगली गिर जाएगी, और तब तक और नए आते जाएंगे तो उनको 24 घंटे की गिर जाएगी। जब क्या होगा, तुम्हारी कॉपी में हर क्वेश्चन पर डेट होगी कि कौन से क्वेश्चन का रिवीजन किस तारीख से पहले होना है। तो जैसे ही सामने देखेगा तुरंत उसको एक बार पढ़ डालोगे, अगली डेट डाल दोगे। जिस हिसाब से 3 दिन हो गए तो 7 दिन बाद डाल दोगे, 7 दिन हो गए तो 24 दिन बाद। इससे क्या होगा, कभी वो दिन नहीं आएगा कि तुम्हें ये कहना पड़े कि मुझे रिवीजन करना है। पूरा सिलेबस रिवाइज होगा, जितना तुम्हारा हो गया होगा पूरा रिवाइज होगा। हर समय कॉपी पे हर क्वेश्चन पे डेट होगी पर्टिकुलर कि इस डेट से पहले इसको पढ़ना है। ये कर गए बेटा तो कभी पेपर टाइम पे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी से लिख के ले लो। हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, कम से कम 20 दिन तक तो तुम्हें जबरदस्ती फॉलो करना पड़ेगा। भूलोगे, किसी ने क्या करनी डेट लिख के, अरे यार दिख तो रहा, कर लेंगे कल, लेकिन वो याद नहीं रहता दोस्त, लिखा हुआ दिखता है। तो इसलिए ये आदत आधे से डालनी है। पढ़ते समय पेंसिल लेके बैठना है और देखना है कि कौन सी डेट आज करा तो 24 घंटे बाद के बाद की डेट डालो, 24 घंटे बाद कर लिया तो 3 दिन के बाद की डालो, 3 दिन कर लिया तो 7 दिन के बाद की डालो, 7 दिन कर लिया तो 24 दिन। फिर वो तुम्हारा सीधा कहाँ जाएगा, सबकॉन्शियस मेमोरी में परमानेंटली से रट्टा ही खत्म, कभी नहीं भूलने वाले फिर तुम। तो ये पैटर्न जरूर बनाना है, कुछ भी आज से ही सबको। और विश्वास मानो, वो कहते ना मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सो जानी। मैं जो भी बोल रहा हूँ अगर आप वो वर्ड मान गए, जैसे देखो आई कैन ओनली शो यू द पाथ, मैं रास्ता दिखाऊंगा, चलना तो तुमको ही, मैं कितना ही बता लूं अगर तुम चलोगे ही नहीं। याद रखना, गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर टीचर स्टूडेंट अच्छा है, टीचर का अपने आप नाम हो जाता है, और टीचर अच्छा है तो वो स्टूडेंट को लेके जाता है, दोनों एक दूसरे पूरक। चाणक्य को कोई जानता है तो चंद्रगुप्त की वजह से, अगर चंद्रगुप्त जैसा स्टूडेंट नहीं मिलता तो चाणक्य को कोई नहीं जानता। चाणक्य इतने महान गुरु कभी नहीं जाने जाते इतिहास में अगर उन्हें चंद्रगुप्त जैसा शिष्य ना मिलता, और चंद्रगुप्त इतने महान सम्राट कभी नहीं बनते एक गुलाम से। एक गुलाम हो गए, बिक गए थे, वो गुलाम थे कि एक पूरे भारत को हित कर दिया। आज भी नहीं है इतना बड़ा भारत जो उस समय था। तो एक दूसरे के, चाणक्य और चंद्रगुप्त एक दूसरे के पूरक थे। तो गुरु की आपकी सफलता में मेरी है, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका जॉब लगा थे। जैसे ये फोटो मैंने लगा दी यहाँ पे, ये देखो ये सारे बच्चे ना अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं, है ना। कोई IIT करके पास होके जॉब करने लगा है, कोई UPSC PSC देके डिप्टी कलेक्टर बन गया है, कोई पटवारी बन गया, कोई आर्मी में है, कोई नीट निकाल दिया, कोई NIT में है। तो ये यहीं से तो निकले। ये मैंने क्यों लगाए, इसलिए नहीं लगाए कि इनसे मेरा कोई मतलब है, इसलिए लगाए कि आप देखो कि कुछ भी हो सकता है। ये भी कभी यहीं बैठते थे इन बेंचेस पे, और आज यहाँ सेटल है जिंदगी में। तो ऐसे ही आपके लिए भी मुझे आपकी फोटो यहाँ लगानी पड़ जाए, इतना मजबूर कर देना मुझे। तो आपकी सफलता में मेरी सफलता है, और मेरी सफलता में आपकी। तो हम एक दूसरे के पूरक। केवल आपकी जिंदगी में 2 ही ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता पे खुश होते हैं वास्तव में, या आपके माँ बाप, एक आपका शिक्षक। बाकी सब ऊपर से कितने बधाई दें, बधाई हो भाई साहब, अंदर से तो चल रहे होंगे, सोच रहे होंगे अरे यार जो कैसे यार कल को मोड़ा हमारे सबकी खेलत, ये कलेक्टर बन गया कैसे, ये तो हमारे पढ़ाई में तो लगता। वो सहज नहीं होगी और किसी से नहीं, केवल 2 लोगों को खुशी होगी। तुम्हारी सफलता पे 2 लोग सीना चौड़ा करके मिठाई बांटते फिरेंगे, एक तुम्हारे माँ बाप और दूसरा तुम्हारा टीचर। मेरा कोई भी स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, कहीं एग्जाम निकालता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालता है, तो मेरी छाती चौड़ी हो जाती है, मुझे लगता है हमारा है। तो गुरु ही, तो इसलिए चलना आपको है, मैं केवल रास्ता दिखाऊंगा बेटा, आपको फॉलो आपको करना है। अगर मैं आपका चाणक्य बनने के लिए तैयार हूं, वो कोशिश कर रहा हूं, क्या तुम तैयार हो चंद्रगुप्त बनने के लिए? अगर तुम तैयार हो तो फिर हम इतिहास लिखेंगे, मिलके हम इतिहास लिखेंगे। और लास्ट है कि आप
आंखों से पढ़ना सीखो। ज्यादातर बच्चे मुंह से पढ़ना सीखते हैं, मतलब बोल बोल के पढ़ते हैं, बोल बोल के याद करते हैं। बोल बोल के स्पीड में नहीं पढ़ा जा सकता। आप अब जैसे बोल बोल के क्या पैटर्न होता है, जैसे मैं ऐसे बोल बोल के पढ़ने वाला बच्चा कैसे पढ़ेगा? Tell our brain to study only, tell our brain to study only, tell our brain to study। और वो नहीं लगा हुआ है, जो आंखों से पढ़ता होगा उसी से पढ़ेगा, पर इतने में हो जाएगा, एक नजर घुमाएगा पढ़ जाएगा। और जब हम फास्ट पढ़ते हैं तो हमारे पास और कुछ सोचने का टाइम नहीं होता, और जब और कुछ सोचने का टाइम नहीं होता तो वन टाइम वन इंफॉर्मेशन वाला रूल लागू हो जाता है। एक बार में दिमाग को एक ही जानकारी जाती है, जो मैंने अभी शुरुआत में बताया था। और एक बार में अगर एक ही जानकारी जाती है तो दिमाग उसे परमानेंट मेमोरी में से कर देता है। और जब बस परमानेंट मेमोरी से मतलब हो गया, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो। कॉम्पिटिशन में तुम एक की जगह 10 किताबें पढ़ डालोगे, कौन रोक लेगा तुम्हारा सिलेक्शन? 10 तरह की किताबें पढ़ डालोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम होगा। देखा तो 24 घंटे ही दिए भगवान ने सबको। कई लोगों को तुम रोते हुए देखोगे यार टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। और कई लोगों के पास इतना टाइम होता है कि पढ़ भी लेते हैं, दूसरी एक्टिविटीज भी कर लेते हैं, घर के काम भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो फास्ट हैं और वही हमें बनना है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये क्या करेंगी? उस ऑर्डिनरी में क्या जोड़ेंगी? एक्स्ट्रा। और क्या बना देंगे आपको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। आप उन चंद गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो दुनिया में सफल हैं, जो भीड़ से अलग हैं, जो ऐसा कर रहे हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। क्यों एक डॉक्टर के पास इतनी भीड़ लगी रहती है, दूसरा बैठा रहता है? क्यों एक दुकान पे इतनी भीड़ लगी रहती है, दूसरा बैठा ही रहता है? क्यों एक टीचर पे इतनी भीड़ होती है, बाकी इतना नहीं होता? क्यों एक बिजनेसमैन तरक्की पे तरक्की करता चला जाता है, दूसरे नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि उसने वो एक्स्ट्रा जोड़ लिया है, वो एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। याद रखना, किसका मन नहीं करता देर तक सुबह सोने का? किसका मन नहीं करता दोस्तों के साथ घूमने का? किसका मन नहीं करता क्लास में बैठ के गपशप करने का? सबका करता है, लेकिन कुछ उसको रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, मन की इच्छाओं पर बुद्धि की लगाम कसते हैं, और कुछ मन के साथ बह जाते हैं। जो मन के साथ बह जाते हैं उनको दुनिया नहीं जानती। जो मन के खिलाफ लड़के बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आजकल कोई नहीं कर पाया, वही इतिहास लिखते हैं और वही उन्हीं को इतिहास में जाना जाता है। और एक बात याद रखना, अगर आप समर्थ बनते हैं, अगर आप कोई ऑफिसर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, अगर आप समर्थ बनते हैं तो आप केवल खुद का जीवन नहीं बदलते। एक कलेक्टर ना पूरे जिले के लोगों की फरियाद सुन सकता है, उनकी जिंदगी बदल सकता है अगर अच्छा इंसान आ जाए तो अगर तुम्हारे पास पावर होगी तो ना केवल तुम खुद का, समाज का भी कुछ कर पाओगे, और तुम्हारे परिवार का तो अपने आप ही हो जाएगा। तुम पता किसकी तरह रहोगे? तुम उस फुब्बारे की तरह रहोगे। जैसे फुब्बारा होता है ना, वो जहाँ रहता है चारों तरफ हरियाली रहती है कि नहीं रहती? फुब्बारे के चारों हरियाली रहती है। तुम ऐसे इंसान बन जाओगे कि जहाँ जाओगे लोगों की दुखों को दूर करोगे, उनकी समस्याओं को दूर करोगे, उन्हें प्रेरित करोगे आगे बढ़ने के लिए, इंस्पायर करोगे। लोग तुमसे मिलकर खुश होंगे, ऑनर्ड फील करेंगे कि अरे सेल्फी खिंचवाएंगे, हम उनके साथ उनसे मिलके आए हैं, ये फील करेंगे। और परिवार को सब होना ही है, जो तुम्हारा परिवार है, माँ बाप, उनकी तो नहीं क्या, उनके तो अलग ही बात है। लेकिन तुम कई दुखियों का दुख दूर कर पाओगे, लेकिन कब कर पाओगे? जब खुद समर्थ हो। अगर खुद ही 2 रोटी की जुगाड़ में हो, खुद ही गोली बिस्कुट की दुकान खोल के बैठे, तो फिर दूसरों का क्या करेंगे? उनका क्या करोगे? क्या भला करोगे? खुद ही तुम्हें फुर्सत नहीं है अपनी जिंदगी से। दान कब कर पाओगे? जब खुद का पेट भर लोगे। कहते ना, प्रभु इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। पहले तो खुद की ही होती है ना। अब तुम्हारा खुद ही में नहीं, परिवार का पेट नहीं पाल रहा है, खुद ही में जंग लगी रहती है, रोज तुम्हें निकम्मा निठल्ला सुनना पड़ता है, तो तुम बाहर जाके किसके सेवा करोगे? तो ये 10 पॉइंट आपको करने हैं, और अगर आप ये फॉलो कर गए तो आप 1 मिनट अपने आप से पूछ लीजिए कि जो बातें मैंने बताई अगर तुमने वो मान ली, then you will get a huge change in yourself। एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा, और तुम ऑर्डिनरी से कहाँ किस वाली कैटेगरी में आ जाओगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में। और अगर तुम वहां आ गए फिर तो यार लंबा हाईवे है, टॉप डाल के निकल जाइयो। किसी दिन मैं तुम्हारा यहाँ फोटो लगाऊंगा, तुम्हारे साथ मैं भी सेल्फी लूंगा। अरे तुम्हारे साथ सेल्फी ले ले यार, है ना? मैं ऑनर्ड फील करूंगा। आई विल फील ऑनर्ड while taking selfie with you। आपके साथ सेल्फी लेके मैं ऑनर्ड फील करूंगा।
कितना अच्छा दिन हुआ, मैं तो कॉल करूंगा बेटा आ जाओ थोड़ा सा है क्लास में, थोड़ा बच्चों को बता जाओ, हाँ है ना। तो चाहते हो ना वो दिन, और वो इमेजिन तो मैं करवाता ही हूँ कि रिजल्ट वाला दिन है, चाहे वो कंपटीशन का, वो तुम उठे और तुमने जैसे अखबार देखा तुम्हारा फोटो था, अरे गेट खुला 10-15 आ गए और तुम्हारे गले में मालाएं डाली, लात दिया तुम्हें मालाओं से, और एक ने माइक ठूस दिया में। आप क्या बोलना चाहते हैं? अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? आप कहेंगे मैं सबसे पहले तो मम्मी पापा, फिर भगवान को भी मैं थोड़ा श्रेय दूंगा, एक नरेंद्र सर हैं वो भी बढ़िया पढ़ाते थे, उनको भी श्रेय दूंगा। कैसा फील करोगे? मोहल्ले पड़ोस वाले बगल बगल में आ रहे और वो तारीफ कर रहे हैं माइक पर तुम्हारी, मतलब ये बच्चा को तो मैं शुरुआत से जानता हूँ भाई साहब, ये तो इतना होशियार था, मैंने इसको कभी बाहर घूमते नहीं देखा, मैं तो केवल पढ़ते देखा, जबकि तुमको कभी नहीं इन्होंने तुम पे विश्वास किया, कभी नहीं किया। क्या कर दोगे? क्या भाई साहब बोर्ड है पढ़ रहे हो, नहीं तो कहीं भैंस पानी में निपट जाओ, पढ़ रहे हो कि नहीं? जो बेचारे गांव से यहाँ रह रहे बच्चे, उनके पड़ोसी तुम हमारा पढ़ रहा हो, बर्बाद हो रहे, ध्यान रख रही हो, ग्वालियर गए बिगड़ ना जाए। 50 बातें जिन्हें तुम पे कभी विश्वास नहीं किया और आज भाई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कितना अच्छा लगेगा। आपने पता है आप कहीं भी कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितने भी, लेकिन आप कोठी कहां बनाओगे? अपने गांव में। थार लेके, फॉर्च्यूनर लेके कहां रखोगे? गांव में, जहां तुम रहते हो, जहां तुम्हारी पैदाइश है। क्यों? क्योंकि तुम उन चीजों से उन लोगों को जवाब दोगे जिनने तुम पर विश्वास नहीं किया, है ना। अगर तुम कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाके बड़ी जॉब करने लगो, वहां तुम्हें कौन जानता है? दिल्ली में जाके बड़ी जॉब करने लगो, अधिकारी बन जाओ, वहां कौन जानता है? जानते कहाँ है तुम्हें लोग? गांव में। तो तुम क्या चाहोगे कि तुम इतना बड़ा कोठी ठोक दो कि जब वहां से निकले तो क्या देखते गया लड़का निकल गया, देखते ही चले जाए। करना चाहोगे ना? करना चाहोगे ना? बनाना चाहते हो ना कोठी? तो यात्रा, जर्नी आज से ही शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है और इन 10 पॉइंट के साथ शुरू होती है। अगर इन्हें मानोगे, देखो फिर कैसे बदलाव आता है जिंदगी में। समझ गए ना? तो कितने लोग हैं जो मेरे चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हैं? चाणक्य तो मैं बनूंगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उम्मीद है कि तो कहें तो बातें हैं, मानो तो बातें हैं, और अगर उन्हें अपनाओ तो जिंदगी बदल देने वाले मंत्र हैं ये केवल डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे लेते हो। और नहीं तो यहां से निकल के सो जाओ, सर ने प्रवचन करे, हमने सुने, बात खत्म। क्या है, यहाँ कईयों में जोश भी भर गया होगा, सोच रहे मुझे हाँ यार सर सही कर रहे, अब तो जय करेंगे आज से, और नीचे पहुंचे तो पता नहीं वो गुब्बारे में कौन सी स्विच हो जाती है, फिर वही ठहरा और क्या कहो। तो मानो तो मंत्र है सफलता के, और ना मानो तो बातें, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसी नोट के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलो जाओ, थैंक यू।